युवा चाहते हैं कि इस बार जो लीग का आंदोलन है ये आखिरी आंदोलन हो। इस सरकार के लोगों ने मिल के स्टूडेंट्स को 30-30, 35-35, 40-40 लाख में पेपर बेचने का काम किया। नीट के अभ्यर्थी हैं 24 लाख। ये कोई सरकार से चांद और सितारे तो मांग नहीं रहे, सूरज और धरती तो मांग नहीं रहे, मोदी जी से एक सांसद का टिकट तो मांग नहीं रहे जो मोदी जी को इतना जोड़ पड़ रहा है। सांसद खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? मोदी जी का बड़ा बड़ा नूरानी चेहरा पोस्टर के माध्यम से दिखाने के पैसा कहाँ से आता है? तो जनता का पैसा है, भाजपा का बाप का पैसा नहीं है कोई। भाजपा ने इस लीग व्यवस्था को अपना रोजगार बना लिया है। एनटीए क्या है? एनटीए एक सड़ी गली व्यवस्था है। साहब का हाल ऐसे हो गया है, ऐसे किसका हाल होता है? देश की जनता आज संघर्ष कर रही है सड़कों पे, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी धर्म और जाति का लोग हो, मोदी जी से त्रस्त है। कहीं साहब की नहीं चल रही। भुखमरी में सबसे नीचे भारत जा रहा है, बेरोजगारी में 9-9, 10-10 साल, 45-45 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, रोजगार में सबसे ज्यादा दिक्कत भारत की युवाओं को हो रही है। अरे हमें इजराइल जाके नौकरी करना पड़ रहा है मैडम, और क्या बता रही हैं आप? इनके पास ये और ये दोनों है, किसी को दबा देंगे ये। अच्छे अच्छे लोगों का बोलती बंद कर देते हैं। हो सकता है कल आपके हाथ से माइक छीन लें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है विपक्ष, चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो। जनादेश के बाद जो विपक्ष मजबूत होने के बाद अब लगातार सरकार को घेर रही है और सदन से लेकर सड़क तक लगातार आवाज उठा रही है। क्या कहेंगे? युवा आज नाराज है, ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं युवा मोदी सरकार में सबसे ज्यादा खुशहाल है। क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी 10 सालों से पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जो देश का असली हुआ है, आप सड़क पे घूम रही हैं। आपको भी पता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक से त्रस्त होकर लगातार युवा आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन युवा चाहते हैं कि इस बार जो लीग का आंदोलन है ये आखिरी आंदोलन हो, और जब तक इस आंदोलन के माध्यम से हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। देश के युवाओं का भविष्य आज अंधकार में जा चुका है। उन्हें एक उम्मीद है कि ये आंदोलन की आवाज़ से ये मोदी सरकार सुनने का काम करेगी और इस पेपर को दोबारा रीनीट करवाने का काम करेगी, दोबारा लेने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 1,500 के करीब बच्चों का दोबारा से एग्जाम होगा, लेकिन पूरे लाखों लाख 25 लाख बच्चों का रीनीट करवा पाना आसान नहीं है। क्यों? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो ग्रेस के लिए सिर्फ कहा था कि जिन बच्चों को ग्रेस मिला है उनका पेपर होने का काम करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इस पेपर में धांधली हुई है। मुद्दा ये है कि सरकार के लोगों ने मिल के स्टूडेंट्स को 30-30, 35-35, 40-40 लाख में पेपर बेचने का काम किया। मुद्दा ये है कि वो लोग पकड़े भी गए हैं, सरकार उन पे कार्रवाई करने का भी काम कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सब जानते हुए मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान इस पेपर को दोबारा क्यों नहीं करवाने का काम कर रहे हैं। मैंने एनटीए यूजीसी का एग्जाम दिया था, मेरा खुद इंदिरापुर में सेंटर था। 18 तारीख को पेपर दिया, 19 को इन्हें पता चला, 19 की शाम को ये कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, सीबीआई को जांच दे दी। तो जब आपको एक दिन में पता चल गया कि एनटीए का पेपर लीक, यूजीसी पेपर लीक हो गया नेट का, तो आप नीट का पेपर क्यों नहीं दोबारा करवाने का काम करें? नीट का भी तो पेपर लीक हुआ है। नीट पे सरकार क्यों नहीं युवाओं की मांग करने का काम करी? अरे जो हम लोग हैं या जो नीट के अभ्यर्थी हैं 24 लाख, ये कोई सरकार से चांद और सितारे तो मांग नहीं रहे, सूरज और धरती तो मांग नहीं रहे, मोदी जी से एक सांसद का टिकट तो मांग नहीं रहे जो मोदी जी को इतना जोड़ पड़ रहा है। हम दोबारा पेपर मांग रहे हैं जिस पेपर में धांधली हुई है। और भाजपा के लिए कोई नया नहीं है। भाजपा सरकार में 10 सालों में लगभग 70 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं। तो देश के लोगों को पता है कि पेपर जो लीक हुआ, और भाजपा के लोगों को भी पता है ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं और दोबारा पेपर कराने को तैयार नहीं है। लेकिन इतने खर्चे हुए चुनाव में, फिर पेपर होंगे, फिर उसमें खर्चे होंगे, कहाँ से आएगा इतना? अच्छा, आप बताइए, चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों का भविष्य जरूरी नहीं है? आप ये बताइए, यही बच्चे जो पैसों के बल पे आज मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे अच्छे, ये कल को पैसों के बल पे डिग्रियां भी पाएंगे, नंबर भी ले आएंगे, और यही कल आपके परिवार का, ये आपका ऑपरेशन करेंगे, तो आपको इन पर भरोसा रहेगा, आप ऑपरेशन करा लेंगे इनसे। देश का जो भविष्य वो कहाँ जाएगा? हमारा जो रोजगार के मामले में ऐसे ही बहुत अच्छा स्तर है हमारा। हमने अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। ये चिकित्सा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, एनसीआरबी का आप जितना भी रिकॉर्ड देखेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान सबको पीछे छोड़ दिया है। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गई है। तो ये मोदी जी का तो स्तर है। तो अगर ऐसे अर्थव्यवस्था के मामले में तो आगे बढ़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है?
सांसद खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? मोदी जी का बड़ा बड़ा नूरानी चेहरा पोस्टर के माध्यम से दिखाने के पैसा कहाँ से आता है? बीजेपी का अपना पैसा है। अपना पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, भाजपा का बाप का पैसा नहीं है कोई। जनता ने चंदा देने का काम किया है, तो हमारा पैसा है ना। मोदी जी अपने, हम तो ये नहीं कह रहे कि भाजपा के फंड से आप हमारा पेपर दोबारा कराने का काम करिए, सरकारी पैसा है उससे पेपर दोबारा कराने का काम करिए। सरकार वो पैसा देगी जो हमने पेपर में लगाने का काम किया, पेपर में सेंटर में जाके देने का काम किया, जो एग्जामिनेशन फीस थी सरकार वो पैसा देने का काम करेगी। असली व्यवस्था ये है भाजपा की कि भाजपा ने इस लीक व्यवस्था को अपना रोजगार बना लिया है। इनके लोग लगातार 30-30, 40-40 लाख में पेपर बेचने का काम करते हैं। इनके लोग ही सलिम तो पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। आप एनटीए क्या है? एनटीए एक सड़ी गली व्यवस्था है। जो इनके डायरेक्टर है उनकी भर्ती किसने करवाई? उसमें भी संघियों का हाथ है। संघी ने प्रमोट करके लेटर लिखने के दिया, उसके बाद उनकी भर्ती। तो देश के लोगों को पता है कि कहीं भी ऐसी लीक व्यवस्था हो, लीचड़ व्यवस्था हो, उसमें भाजपा का राज है। और पैसा है इनके पास सिर्फ अपना व्यवस्था चमकाने के लिए है। 1.5 लाख का सूट पहनने के लिए पैसा है, लाखों रुपए का चश्मा पहनने के लिए। मोदी जी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, आपने बुराइयां गिनाए रहे, कुछ तो किया होगा अच्छा काम। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था जो पहली बरसात में टपकने लग गया, ठीक है। मोदी जी ने गुजरात में एयरपोर्ट बनवाया जो पहली बरसात में ढह गया। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पुल बन रहा है जो 9 दिन में ही 10 पुल गिर जा रहा है, एक दिन में 3-3 पुल गिर रहा है। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान काम किए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। दिक्कत ये है मोदी जी जो कर रहे हैं वो हर जगह से लीक हो रहा है। दुर्भाग्य है कि मोदी जी के राज में सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा, मोदी जी के राज में एयरपोर्ट लीक हो रहा है, मोदी जी के राज में मंदिर लीक हो रहा है, मोदी जी के राज में सड़क लीक हो रहा है, मोदी जी के राज में ब्रिज लीक हो रहा है। ये तमाम मोदी जी उन्हीं को प्रधानमंत्री कहाँ जनता बना रही है? प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बनाया है, उनके कृपा पे साहब प्रधानमंत्री बने। जनता ने वोट दिया है, जनादेश तो दिया है। जनादेश नहीं दिया। जनादेश देते तो बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते, जनादेश नहीं दिया। जनादेश तो आप दिल्ली में बैठी हैं, दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश है, वहीं जनादेश इनका रुक गया। समझ, जनादेश नहीं मिला। देखिए 40 सीटें अकेले ले 48 दलों के साथ अकेले क्या ले? थेल अकेला है, थेल अकेला है, आप लोग कहते रहते हैं। कहाँ से अकेला है? 48 दलों के साथ चुनाव लड़े, 38 दलों के साथ चुनाव लड़े, जब जाके इतनी सीटें ले पाए, उसमें भी बहुमत नहीं आया। बताइए, दूसरे लोगों को लेके आना पड़ा, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को। कब इनके कुर्सी का 2 पहुआ खिसक जाए इन्हें पता है। साहब का हाल ऐसे हो गया है, ऐसे किसका हाल होता है? सदर में देख रही हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, बस ऐसे बैठे रहते हैं साहब। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बोलती बंद कर दिया प्रधानमंत्री साहब की। वो तो बालक बुद्धि कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में उल्टा रवैया चलता है। बेटा बाप का बाप बनने लगता है, तो राहुल गांधी बाप बन चुका है 2024 में। कलयुग में उल्टा होता है ना, मानती है कि नहीं मानती आप? कलयुग में उल्टा मानती है कि नहीं मानती? तो कलयुग में जो बेटा है वो बाप का बाप बनने लगता है, कहता है हम बाप हैं तो हम बाप हैं। तो वही साहब का हाल हो गया है, समझ रही हैं? बच्चों का मन बहलाया जा रहा है संसद में। बच्चों का नहीं, बच्चे तो इस बार बाप बन गए। उन्हें पता है कि राहुल गांधी क्या है, अखिलेश यादव का है, बोल नहीं पा रहे साहब और साहब के लोग। कुछ भी किया जाए, चलती तो मोदी की है। स्पीकर की मान लीजिए, सरकार तोड़ने की बात की जा रही थी, गलती से बनी सरकार है, मोदी पीएम नहीं बनेगा, सब वही हो रहा है जो पहले से होता है। देखिए लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्य है जो मोदी जी की चल रही है, लेकिन कितने दिन तक चलेगी भाई? कहां से कहां आ गए? 400 पार का नारा था, 370 पार का नारा था कि एनडीए में सिर्फ भाजपा 370 लेके आएगी, एनडीए 400 जाएगी। 250 के तो लाले पड़ गए हैं। कहाँ मोदी जी की चल रही है? जादू फेल हो गया है, जो हिंदू मुस्लिम वाला जादू था वो फेल हो गया है। देश की जनता आज संघर्ष कर रही है सड़कों पे, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी धर्म और जाति का लोग हो, मोदी जी से त्रस्त है। कहीं साहब की नहीं चल रही। धीरे धीरे हिटलर वाला हाल हो जाएगा, समझ रही हैं? जहर ना फांकना पड़ जाए इनको। कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये लोग जनादेश पचा नहीं पा रहे हैं, हम लोग जीत गए तो हम लोग उन्माद नहीं कर रहे हैं, ये लोग हारे हुए तब भी इन लोग के पास पच नहीं रहा है जनादेश। कांग्रेस कहाँ थी कहाँ आ गई भाई? 50 वाली अगर 99-100 पे आ जाए तो उसका तो बढ़ोतरी हुआ है, और आप 300 वाले, 320 वाले, आप 250 पे आ जाए तो आपका तो घटौती हुआ है। मंथन करने की जरूरत है, आत्म मंथन, चिंतन करने की जरूरत है। मेलोडीना के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं हो जाएगा, समझ रही हैं? मोदी जी और तमाम भाजपा के नेता ये भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जिसको 5वें में पहुंचा दिया, भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता। लेकिन बाकी मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब करना है, विदेशों से रिश्ते अच्छे कर दिए, इसकी जिक्र कोई नहीं करता। देखिए मोदी जी खाली प्रचार करने का काम करते हैं। मैंने कहा ना, नूरानी चेहरा पोस्टर के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में जो देश का हाल है सबको पता है। अब सबका आंकड़ा छोड़े भी, आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए,
भुखमरी में सबसे नीचे भारत जा रहा है, बेरोजगारी में 9-9, 10-10 साल, 45-45 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, रोजगार में सबसे ज़्यादा दिक्कत भारत की युवाओं को हो रही है। अरे हमें इजराइल जाके नौकरी करना पड़ रहा है मैडम, और क्या बता रही हैं आप? जहाँ गोली चल रही है देश का युवा वहाँ नौकरी करने को मजबूर हो रहा है। ज़्यादा पैसा मोदी जी के ज़्यादा पैसा, यहाँ तो पैसा के लिए लोग खुद ही पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा तो मिल ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं मिल रहा। भारत में पैसा कमाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। भारत क्यों नहीं जा रहा? तो महीने में 1.5 लाख, अब लोगों की हत्या करवा देंगे, मजबूरी में जा रहे हैं ना, खुशी से नहीं जा रहा। किसी से पूछिए, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा आप चली जाएंगे इजराइल। भाई पेट की भूख क्या ना करवा दे आदमी से। देश की जनता आज मजबूर है। आज हम लोग सड़क पे जो आंदोलन कर रहे हैं मजबूरी में ही तो कर रहे हैं आंदोलन। इससे पहले 2 साल पहले हम धरना पे गए बैठे किसान, उस टाइम भी मोदी जी ने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। किसान जो काला कानून था वापस लिया। तो आंदोलन ही लोकतंत्र में एक ऐसा माध्यम है जिससे जो विपक्ष है या लोग आम जनता है वो अपनी आवाज से सरकार को हिला सकते हैं। मान लीजिए खेती छोड़ के आंदोलन करने चले आते हैं, क्या करें? क्या करें? खेत बचाने के लिए और क्या करें? फसल बचाने के लिए क्या करें? नस्ल और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं, अपने हक और हकूक की मांग कर रहे हैं। साहब ही तो राजनीति करवा रहे हैं। आज आप कहेंगे कि आप युवा हैं, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? और हम क्या पढ़ेंगे? जब एग्जाम दूंगा तो मेरी डिग्री कैंसिल, मेरा पेपर लीक हो जाएगा, मेरी डिग्री मेरे काम नहीं आएगी। तो जो मैंने 20 साल तक अपनी शिक्षा में अपना जीवन दिया उसको बचाने के लिए तो मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हम दिन रात किसान और जनता की सोच रहे हैं। और तीसरे टर्म के जो प्रधानमंत्री ने पहले दिन पहले किसान योजना पर काम किया, किसान निधि में फंड रेज किया। देखिए बेशक ये कोई भी योजना पे काम करें, धरातल में जाके देखें तो किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है इनसे। आज आप अगर ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाएंगी तो कोई किसान टमाटर बेच रहा है, कोई किसान टमाटर सड़क पे फेंक रहा है। यही नहीं कि नेतृत्व में कोई आलू सड़क पे फेंकने का काम करता है, दूध सड़क पे बहाने का काम करता है। तो देश का किसान इनसे त्रस्त है। राज्य आ गया है, कतई राम राज्य आ गया है। मैं राम राज्य में बता रहा हूँ कि अगर राम जी अगर असली में आ जाए तो राम जी भी मोदी जी के खिलाफ धरने पे बैठ जाएंगे। उनके साथ छल करने का काम किया है। उनका जो घर है, जिस घर को बना के देश की जनता का पैसा लिया, पहली बरसात में पानी टपकने लग गया। संसद भवन में क्यों नहीं टपक रहा पानी? संसद भवन में पानी टपकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? मोदी जी के घर में पानी क्यों नहीं टपक रहा? भेदभाव, राम जी से भेदभाव। पानी नहीं टपका था, जो कुछ तार लगाए गए थे उसके सहारे। भाषा मत बोलिए, भाजपाई भाषा मत बोलिए। वहाँ के लोग, वहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा था, मुख्य पुजारी ने कहा था कि पानी टपक रहा है। राम राज्य में राम जी से छल कर रहे हैं ये लोग। बाद में कहा गया, उसकी पड़ताल हुई, बोला कि झूठी खबर है ये। सब इसका माध्यम है। इसका ये किसी को दबा देते हैं भाई। इनके पास ये और ये दोनों है, किसी को दबा देंगे ये। अच्छे अच्छे लोगों का बोलती बंद कर देते हैं। हो सकता है कल आपके हाथ से माइक छीन लें। समझ रहे हैं? आप भी समर्थन करना पहुंच जाए इनका। बहुत मोटा तंत्र है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं बैठे इनके गोद में। हाँ, मजबूरी है। अरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी से समर्थन रखते हैं, उन्हें पसंद है मोदी। मजबूरी है मोदी। अरे नीतीश जी ने कहा था कि एकदम साथ में मिलकर कर दो। मोदी क्या क्या कहते हैं नीतीश? अच्छा मोदी जी सबकी गारंटी, नीतीश कुमार की गारंटी ले लेंगे मोदी जी। नीतीश कुमार की गारंटी ले लेंगे मोदी जी, ले लेंगे। अब बताइए, बढ़िया दोस्ताना यार, दोस्ताना कब से कब तक चलता सबको पता है। 10 बार कुर्सी बदलने वाले व्यक्ति का गारंटी मोदी जी ले लेंगे। मोदी जी को डर लगता है, जब भी तो मोदी जी ऐसे बैठ रहे थे संसद में। कब साथी उधर चला जाए कुछ नहीं पता। बेवफा हो जाएंगे नीतीश बाबू। समझ, सबके हैं वो। आज इनके हैं, कल उनके हो जाएंगे। सरकार चलेगी नहीं 5 साल, साहब को भी पता है जी। ये युवाओं की आवाज़ है और लगातार युवा की आवाज़ जो है अब बुलंद होकर मोदी सरकार के खिलाफ जो तमाम वो नीतियाँ रही हैं, तमाम वो 10 साल में जो जनता ने भुगता है, वो सीधे सीधे आकर बता रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।